जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अगर अपनी ज़िंदगी अजीज़ है, आप ख़तरनाक बीमारियों से बचना चाहते हैं और सेहतमंद रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को अजीज़ रखते हैं तो ये 4 चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। खाने में 4 चीज़ों के खाने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। अगर हमारे एक मशवरे से, एक रहनुमाई वाली बात से, एक इल्म और तजर्बे वाली बात से आपकी ज़िंदगी बच जाए, आपको सेहत मिल जाए, आप बीमारियों से बच जाएँ, तो ये हमारे लिए बहुत सस्ता सौदा है और हमारे लिए सदका जारिया है। जिस बीमारी से बीमार को शिफा मिलती है, उसके दिल से अपने मुआलिज के लिए और जिससे उसको फ़ायदा होता है, दिल से दुआ निकलती है, वो दुआ बहुत ज़्यादा कीमती है। वो पैसों का, दौलत का मुतबादल नहीं हो सकती। और जो दिल से निकली हुई दुआएं हैं, उनकी बरक़ात, उनका फ़ायदा 7 नस्लों तक मिलता रहता है। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे पास ही आएँ इलाज के लिए या हमसे दवाई मंगवाएं, वो आपकी मर्ज़ी। आपके पास कोई अच्छा तबीब है, आप उनसे रुजू करके इलाज करवाएं। जो हमारे पास आना चाहते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, जो दवाई मंगवाना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके दवाई मंगवा लेते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कहाँ से इलाज करें, लेकिन अच्छे मुआलिज से, मुखलिस मुआलिज से, माहिर और तजर्बाकार मुआलिज से आप अपना इलाज करवाएं। अगर आपके पास इलाज का वक्त नहीं है, अच्छा मुआलिज नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप छोटा मोटा घरेलू टोटका, ग़िज़ाई नुस्खा, उससे आप फ़ायदा उठाएँ, उससे अपना इलाज करें और हमें दुआओं में याद रखें। तो ये 4 चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं। ये हमने 18-20 साल की अपने प्रैक्टिस में अपने बहुत सारे मरीज़ों को हमने ये 4 चीज़ें बंद करवाई। किसी को कहा कि कम मिकदार में खाओ, हम खुद इसमें बहुत एहतियात करते हैं, क्योंकि ये 4 चीज़ें बहुत ख़तरनाक हैं, जो चे से शुरू होती हैं: चीनी, चिकनाई, चिकन और चावल। ये 4 चीज़ें इंतहाई ख़तरनाक हैं। इनको अगर एहतियात से ना खाया जाए, बेतदाली के साथ इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा खाया जाए, बेमौका खाया जाए और तरतीब के साथ ना खाया जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। इन 4 चीज़ों से ही हमने देखा कि लोगों को शुगर का मर्ज़ हो रहा है, तेज़ाबियत है, पेप्टिक अल्सर है, मैदा ख़राब है, जिगर ख़राब है, शुगर की बीमारी है, बाज़ लोगों के गुर्दे इससे ख़राब हो रहे हैं, बाज़ लोगों के किडनी फेलियर के साथ साथ लीवर सिरोसिस तक ये पहुंचाता है, काला यरकान इससे होता है, जोड़ों में दर्दें होती हैं। गर्ज़ है कि सर से पाँव तक बहुत ज़्यादा नुकसानात लोगों को इन 4 चीज़ों की वजह से होते हैं। आप खुद समझदार हैं कि अगर चीनी आप ज़्यादा खाएंगे या शक्कर आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में मिठास आपको मिल रही है, फिर भी अगर आप ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करेंगे तो चीनी के अंदर 2 चीज़ें हैं, ग्लूकोज़ है और फ्रैक्टोज़ है। ये ग्लूकोज़ तो चले जिस्म में जाके इस्तेमाल होता है, तो फ्रैक्टोज़ किधर जाएगा? वो ज़ाहिर बात है, वो जिगर को जाके ख़राब करेगा, जिगर में जमा होगा और फिर जिगर अपना वर्क करके उस पर अच्छी तरह काम नहीं करेगा तो खून में शामिल होगा। तो इसलिए चीनी को आप बहुत कम इस्तेमाल करें, शक्कर इस्तेमाल करें, गुड़ इस्तेमाल करें, शहद ले लें, या बहुत भी आपको चीनी को दिल चाहता है तो ब्राउन शुगर, ब्राउन शक्कर ले लें जिसमें केमिकल कम है। इसी तरह चावल आप बहुत कम इस्तेमाल करें। चावल बतौर ग़िज़ा नहीं है, बतौर दवा हम इसको कहते हैं। और 30-40 साल की उम्र के बाद चावल कम इस्तेमाल करने चाहिए। बच्चों के लिए चावल अच्छे हैं कि ज़्यादा खाने से बच्चों की नशोनुमा अच्छी होती है, जिस्म की ग्रोथ होती है। ज़्यादा चावल खाने से फिर बड़ी उम्र में जाके अगर ज़्यादा चावल खाएं, 40 साल की उम्र से ऊपर जाके, तो फिर जोड़ों में दर्दें होती हैं और बलगम पैदा होती है, जिस्म को सुस्त करते हैं, दिमाग को सुस्त करते हैं ज़्यादा चावल, और बदन के अंदर री पैदा करते हैं, बादी पैदा करते हैं, और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन, जोड़ों में दर्दें, आर फैक्टर, रोमाटॉइड फैक्टर, जोड़ों में दर्दें, आर्थराइटिस, ये चावल की वजह से भी पैदा होता है। बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा गठिए का मसला चावल की वजह से होता है, जो बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। बस एतदाल के साथ खाएँ, एहतियात के साथ खाएँ, कम खाएँ। इसी तरह ज़्यादा चिकनाई खाने से आप जानते हैं कि बदन में कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है, फिर वो खून की नालियों में तिलछट की तरह जम जाता है, चिकनाई हज़म नहीं होती, वो जिगर को भी ख़राब करती है, गुर्दों को भी ख़राब करती है, और दिल की नालियाँ, दिल के वाल ब्लॉक करती है ज़्यादा चिकनाई, और ब्लड प्रेशर हाई होता है, सांस फूलता है, मोटापा पैदा होता है। इसलिए चिकनाई नेचुरल लें, कुदरती चिकनाई लें, देसी घी ले लें, रोगन ज़ैतून ले लें, सरसों का तेल ले लें, कोई अच्छा किनोला का आपको या मिक्स जैतून के साथ किनोला का ऑयल मिले वो ले लें। आम तौर पर जो घी है, जो चर्बी है, इनसे एहतियात करें।
اسی طرح چکن جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی ساری گروتھ اسٹیرائڈ پہ ہے، وہ 4-5 ہفتے کے اندر اس کی ساری گروتھ ہوتی ہے، اس کا 2-3 کلو کا ویٹ تیار ہوتا ہے، گوشت تو نہیں ہم اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو صرف ویٹ ہی کہتے ہیں کہ اس کا ویٹ اور وزن ہوتا ہے۔ وہ لانگ ٹرم استعمال کرنے سے، زیادہ چکن کھانے سے، چکن کے ساتھ بوتلیں پینے سے پھر یہ گردوں کو خراب کرتا ہے، شوگر کی بیماری لگاتا ہے اور جگر کو ڈیمیج کرتا ہے، کڈنی فیلئر، گردے اس سے فیل ہوتے ہیں، کیونکہ چکن کی جو پیدائش ہے اور اس کی ساری گروتھ ہے وہ اسٹیرائڈ سے ہے، اور وہی اسٹیرائڈ جب آپ لانگ ٹرم استعمال کریں گے تو آپ کے باڈی کے اندر، خون کے اندر شامل ہو کے آپ کے گردوں کو نقصان دے گا، جگر کو نقصان دے گا، دل کو نقصان دے گا، آپ کے بدن کے جو نیچرل ہارمونز ہیں ان کو ڈسٹرب کرے گا، اور ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں تو پھر بچیوں میں اور بچوں میں بہت زیادہ امراض پیدا ہوتے ہیں، خواتین میں بانجھ پن ہے، چہرے پہ بال نکلتے ہیں، مردوں میں مردانہ کمزوری ہے، یہ سارے اثرات چکن زیادہ استعمال کرنے سے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی کو اگر پیار کرتے ہیں تو ان 4 چیزوں کو بہت کم استعمال کریں، احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔